ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है क्या आपका रियूनियन होगा और होगा तो कब तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरे का थोड़ा सा इशू है, कुछ दिन मैनेज कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थंबनेल पे भी शो कर दूंगी, यहाँ पर 3 पाइल है। 3 जो पाइल है मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट है हमारा ये ग्रीन कलर फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट है ये रेड कलर फ्लावर, खूबसूरत सा। एंड द लास्ट वन इज ब्लू कलर। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हैं कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा, आप पहले उनके बारे में ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड देन आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट करे। ग्रीन कलर फर्स्ट है हमारा, सेकंड है रेड कलर फ्लावर, एंड द लास्ट वन इज़ ब्लू कलर फ्लावर। ठीक है, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। और कब तक होगा आपका रियूनियन, इसके लिए हम देखेंगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपका रियूनियन होगा और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप राइट कार्ड्स ही लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पर्सन है आपसे अलग है। ठीक है, दोबारा से रिकन्सिलेशन रियूनियन के लिए जो भी चीज़ें हैं ना, ये पर्सन को बहुत होपलेस सी करती हैं। मतलब इनको ऐसे बहुत एग्जॉशन सा होता है कि आपसे अलग क्यों हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे होना, बट कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए इस पर्सन ने कुछ चीज़ों का त्याग किया है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना वाला थॉट, इन्होंने इस तरीके से किया। बहुत से केसेस में ये पर्सन ऐसे हैं कि दूसरों की खुशी के लिए, इनकी फैमिली की खुशी के लिए, या दूसरों को खुश रखने के लिए, या अपने आप की खुशी को गंवा लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा फील करते हैं कि मैं खुद सफ़र कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाला मेरी वजह से सफ़र ना करे। और इस वजह से ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इनको कहीं ना कहीं सबसे अलग बाउंड करते हैं। इनके पास सॉल्यूशंस होते हुए भी ये उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पाते, अपने हिसाब से ये नहीं चल पाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा केस में ये है यहाँ पर इस पर्सन की प्रॉब्लम। और ये रियलिटी से भागते हैं, ये फेस नहीं करते हैं रियलिटी। देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रियूनियन होगा। इस पर्सन को जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, जैसे अभी ऐसा है इनका कि भाई दूसरों के हिसाब से चलना, इनकी फैमिली के सुनना, लोगों के हिसाब से चलना, ये चीज़ों से बहुत जल्दी ये बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी इन्हें क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को है, बस कहते हैं ना कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये, अपनी गलती को, अपनी कमी को समझ नहीं पाते हैं ये, चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हैं ये। बट बहुत जल्दी इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के थॉट्स में और इस तरीके के लाइफ को जीते जीते ये पर्सन भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। और अगर बात करूँ रियूनियन, यस रियूनियन होगा, क्योंकि इस पर्सन को बिल्कुल ये क्लैरिटी होने वाली है कि आपके बिना इनकी लाइफ में वो खुशी नहीं है। या कहते हैं ना कि जिनकी वजह से भी इन्होंने इस रिश्ते पे गिव अप किया है, इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि ये अपनी खुशियों से दूर हो रहे हैं दूसरों की वजह से। ठीक है, अभी एक कार्ड और है, देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी रीडिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों एक साथ आए हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस पर्सन को बहुत जल्दी ही क्लैरिटी होने वाली है और बहुत जल्दी ही क्विक एक्शंस लेने वाले हैं। बहुत लोगों के केसेस में, बहुत लोगों के केस में 10% के लिए मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से एक्शंस मिलने वाला है रियूनियन के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विदिन 1 वीक, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 15 डेज तक। ठीक है, बट टाइमिंग हम अलग अलग भी देखेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। अगर इस पर्सन की बात करूँ मैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस कनेक्शन पर ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की तरफ
एक इनका झुकाव, लगाव और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं इन्हें गाइड करा है इस रिश्ते की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि जो भी सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या कुछ इनके साथ अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, तो वो कार्मिक सिचुएशंस इनको बाउंड करे हुए हैं कि ये अभी फ़िलहाल के लिए उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट जल्दी ही इनको ये रियलाइजेशन होगा और यूनिवर्स इनको रियलाइज़ कराएगा, क्योंकि अभी ये जो कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि सब खुश हो जाए, सब खुश हो जाए, सब खुश हो जाए। इस चक्कर में ये खुद दुखी हो जाते हैं। बहुत जल्दी इनको ये लगेगा कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में जिनके लिए कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में केवल केवल अंधेरा लेकर आ रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो इनसे रियूनियन चाह रहे हैं, वही आप कहते हैं ना, वही एक रोशनी थी मेरी लाइफ में। ये बहुत जल्दी इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है, और तब ये पर्सन अपने दिमाग से चलेंगे और अपनी कहते हैं ना अवेयरनेस आएगी इनके अंदर कि भाई इनको सही क्या है, गलत क्या है। अभी क्या है इस पर्सन के साथ, सही गलत नहीं। अभी इस पर्सन को लगता है जो लोग इन्हें बाउंड कर रहे हैं, जिनका ज़्यादा इन पे दबाव है, उनके हिसाब से ये काम करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इनको ये अवेयरनेस होने वाली है कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को अब फील कर पा रहे हैं। मतलब एक होता है कि हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, देखकर हम अवॉइड भी कर सकते हैं। एक होता है हमें चीज़ें वाइब्रेशंस के लेवल पर फील हो रही हैं, तो हम ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाते, उन रिश्तों को अवॉइड नहीं कर पाते। इस पर्सन के साथ अब वही हो रहा है कि इन्होंने पहले शायद आपको बहुत अवॉइड किया है, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्शंस लिए हैं, और बहुत केसेस में इन्होंने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन में आपको रखा है। लेकिन अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये एक रियलाइजेशन है इनको कि जो भी रोशनी, जो भी खुशियाँ, जो भी लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट है, ये आपके साथ देख पा रहे हैं। ठीक है, बस वो एक एक्सेप्टेंस जो इन्हें नहीं आ पा रहा था, या किसी बर्डन प्रेशर के चलते, हो सकता है फैमिली प्रेशर के चलते ये नहीं कर पा रहे थे एक्सेप्ट, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये अपने दिमाग से चलने वाले हैं। अब इन्हें कोई और नहीं चलाएगा। अभी तक क्या है, जितना भी टाइम आपके साथ बीता है, ये दूसरों के हिसाब से चले हैं। ठीक है, बट अभी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये इस तरीके से ही चलते रहे तो इनकी लाइफ का क्या, इनकी लाइफ का क्या होगा। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशी में, हैप्पीनेस में देखना चाहते हैं। एक पैशन है इनके मन में अपनी लाइफ को जीने का, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का, और ये उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन इनको यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका रियूनियन होगा। आंसर येस है, पॉजिटिव है, और काफ़ी अच्छा फील भी कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। चलिए अभी देख लेते हैं कि कब तक होगा। चलिए ले लेते हैं। ओके, तो 10 नंबर आया है यहाँ पर। ये 10th मंथ हो सकता है, ये 10th डेट हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका बर्थडे हो, इनका बर्थडे हो। 9 भी है यहाँ पर, ये डेट हो सकता है, ये मंथ हो सकता है। ओके, 18th ऑफ एनी मंथ आपका रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आए आपके लिए। कुछ लोगों के लिए विदिन 4 मंथ्स या 4 मंथ्स में आपका रियूनियन पॉसिबल है। आई थिंक कार्ड आपको उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर है 2 मंथ्स। ओके, एंड है विदिन फ्यू डेज़। देखिए मैंने कहा ही था यहाँ पर कि बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। 7 to 15 डेज़ में भी लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। तो विदिन फ्यू डेज़ भी कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। और एक कार्ड और है, देख लेते हैं 12। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 12, 9, 18, 10 आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, या इस मंथ में, और इस डेट पर आपका रियूनियन पॉसिबल है। 4 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड विद इन फ्यू डेज। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, है ना, कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर काम करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग से आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट फाइल की, जो है ये रेड कलर फ्लावर। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा
और कब तक होगा उसके लिए हम यहाँ से चिट्स लेने वाले हैं, ठीक है। और वो क्या फील कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप राइट कार्ड्स लेंगे। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक कार्ड गिर गया था, अभी देख लेते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। शॉर्ट रीडिंग है ये। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप में भी एक सेम कार्ड आया था ये वाला। ये जो पर्सन है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अपने में ही है, कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योर भी हैं, खुद से ओपन अप नहीं हो रहे हैं, मतलब ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है, इनको भी परेशानी हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। बट ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रोशनी की तरफ ये खुद नहीं जाना चाहते, इन्होंने अपनी लाइफ को खुद से ऐसा बाउंड कर दिया है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन की चलती ही नहीं है, इस वजह से इन्होंने चीज़ों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सॉल्यूशंस होते हुए भी उन पर वर्क नहीं करते हैं, हिम्मत ही नहीं रखते हैं कि उस पर वर्क कर पाएंगे। दुख है इनको, निगेटिविटी भी इनको घेर रही है, बट वही कहते हैं ना कि जो जैसी बातों में खुश है इनके आसपास के लोगों में, इन्होंने इनको वैसे ही दे दिया है, सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया है। मतलब अगर आपके ये जो पर्सन है, इनकी फैमिली आपके साथ रियूनियन के लिए नहीं खुश है, तो इन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत केसेस में दुखी है ये सब करने के बाद भी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये डिज़र्व ही ये सब चीज़ें करते हैं। ये दुख, ये बर्डन, ये प्रेशर, इनको विक्टिम फेस वाली फीलिंग आती है फ्रेंड्स, ठीक है। देख लेते हैं रियूनियन होगा। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कार्ड ये बताता है कि रियूनियन होगा। येस, आंसर इज़ पॉजिटिव आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, स्टक है। स्टक इन द सेंस कि ये पर्सन पास्ट में स्टक रहते हैं, पास्ट थॉट्स में स्टक रहते हैं। कुछ ऐसा ये करें, लोगों को बुरा लग जाए, किसी को बुरा लग जाए, इस थॉट में स्टक रहते हैं। मैं कहूँगी थोड़े से करेजियस नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। इस पर्सन को आपके साथ यूनियन चाहिए, नो डाउट। देखिए, ये रीयूनियन के लिए, यहाँ पे आप साइन देख रहे होंगे, रीयूनियन के लिए सोचते हैं, चाहिए इनको आपके साथ रहना। बट इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़े तो इनके जो रिश्ते हैं या इनके पास जो लोग हैं वो नाराज़ ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा बोला गया है कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी आगे रिश्ता रखा तो उनकी फैमिली में कुछ गलत होगा या कुछ गलत कर लेंगे, या कुछ ऐसा होता है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो लॉस्ट रहते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें, जो रिश्ते हैं उन्हें बचाएं या इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये पर्सन रीयूनियन तो चाहते ही चाहते हैं, फॉर श्योर चाहते हैं। बट कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि निगेटिव एनर्जीज़ या ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, विदाउट एनी टेंशन इस रीडिंग को देखिए। यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। तो नो डाउट ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, प्रेयर भी करते हैं ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कि सब कुछ हो जाए। बट कहीं ना कहीं या तो आपके साथ इनका कुछ पास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ है, या इनसे जुड़े लोगों के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में ऐसी हुई हैं जो इन्हें स्टक करती हैं। जब ये प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं तो वो पास्ट थॉट भी इन्हें परेशान करते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, बुरा, अच्छा सब है इनके माइंड में, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ जुड़े लोग या इनके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो। ये इस पर्सन के लिए एक स्टक बात है। बहुत से केसेस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पॉजिटिव साइड पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें वो खुशियाँ भी याद हैं जो आपके साथ होने पर इनके पास थी या इनको फील हुई हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का एक बर्डन है इस पर्सन पर।
जिनकी वजह से ये आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये चाहते बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि इनके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं और ये चीज़ें छुपाते भी हैं। मतलब मैं कहूँगी कि अपने इमोशंस भी आपसे छुपाएंगे। अगर आप इनसे जानना चाहेंगे तो भी आपको नहीं बताएंगे ये चीज़, क्योंकि कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को बुरा बनाया है। मतलब कि आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन अच्छे नहीं हैं और आप इन्हें छोड़ के चले जाएं, ऐसा भी मैसेज है कुछ लोगों के केस में। क्योंकि ये पर्सन अपने पे बुराई लेकर, अपने आप को बुरा दिखाकर, इस रिश्ते से अलग होकर अपने से जुड़े लोगों को खुश रखना चाह रहे हैं। बट बहुत केसेस में मुझे ये एनर्जीज लग रही हैं कि ये पर्सन रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की भी इच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये डुअलिटी में है, जहाँ पर डुअल थॉट्स हैं। ठीक है, या तो कोई डिसीज़न है जिसमें ये दो तरफ बैलेंस करने की सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इनके लिए अरेंज मैरिज में कोई कनेक्शन देखा जा रहा है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये लव मैरिज करना चाह रहे हैं, बट लव मैरिज को अप्रूव नहीं किया जा रहा है इनके घर पे। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन फिलहाल के लिए अपने आप को विक्टिम फेज पे रख रहे हैं और थोड़ा सा इनके दिमाग में ना स्टक थॉट रहते हैं कि कैसे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। निगेटिव एनर्जीज हैं इस पर्सन के आसपास, किसी पर्सन के रूप में हो सकती हैं, कोई निगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर है कुछ लोगों के केस में। चलिए देख लेते हैं कि रीयूनियन कब तक पॉसिबल है, क्योंकि ये पर्सन चाहते तो हैं कि विक्ट्री मिले, बट अभी फ़िलहाल के लिए पेशेंस भी रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पहलुओं, दोनों बातों को समझना चाह रहे हैं या दोनों बातों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने से जुड़े लोगों को भी समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चाहते हैं बहुत केसेस में, अगर फैमिली है यहाँ पर, कि फैमिली मान जाए। ठीक है, करियर रिगार्डिंग भी किसी किसी का इशू हो सकता है कि वो अभी अपने करियर में थोड़ा सफ़र कर रहे हैं या करियर को बैलेंस करना चाह रहे हैं, देन इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका यूनियन पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चिट्स उल्टी दिखेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, 3 मंथ्स का कार्ड है। 3 मंथ्स में आपका यूनियन पॉसिबल है। ठीक, 11 नंबर भी आया है यहाँ पर। 11 आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, इनकी बर्थडे डेट हो सकती है, या 11th मंथ में या 11th डेट में भी आप मिल सकते हैं विद इन फ्यू डेज। वाओ, तो कुछ लोगों का रियूनियन विद इन फ्यू डेज भी पॉसिबल है। 6 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स लग सकते हैं। 3 नंबर हो सकता है, आपका बर्थडे डेट, इनका बर्थडे डेट। 15th ऑफ एनी मंथ हो सकता है यहाँ पर, एंड 10th। तो 10th, 15th, 11th, 3 ये नंबर हो सकते हैं आपसे रिलेटेड। और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ विद इन फ्यू डेज एंड 3 मंथ्स में आपका यूनियन पॉसिबल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, और आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं करिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो अच्छा वीडियो सकते हैं ना 147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया है। देख लेते हैं कि क्या आपका रियूनियन होगा और कब तक होगा और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं करता टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप राइट कार्ड्स लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से केसेस में पहली बात तो ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशंस है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए भी। और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा। बट बहुत पेनफुल सिचुएशंस में है और आप भी अगर देखिए रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, तो प्लीज़ कोशिश करिए
थोड़ा सा अपने आप को हील करिए ना। इतना परेशान होकर आप कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं अपने रिश्तों में उस पर्सन को, तो चीज़ें और ज़्यादा डिले होती हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हील करिए, और सबसे पहले अपनी हीलिंग करिए, देन सामने वाले की हीलिंग करिए। देख लेते हैं रियूनियन होगा कि नहीं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस रीयूनियन होगा, लेकिन चीज़ें बातें थोड़ी सी स्टक हैं इस वक्त ना। बहुत ज़रूरत है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैनिक है, और वो तो कहीं ना कहीं लॉस्ट भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, सिंपल सी बात है, ये रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं। आपको साइन दिख रहा होगा यहाँ पे रीयूनियन का, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, या तो यहाँ पर पास्ट इश्यूज़, या यहाँ पर किसी न किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इनको बहुत ज़्यादा स्टक रख रहा है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता कि ये आपकी तरफ आए, और इस वजह से आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। और इतने पैनिक होकर अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप निगेटिव एनर्जी में हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा अभी हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत से लोग ना लाइक उन्हें चाहिए ही चाहिए ये पर्सन, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जितनी ज़िद रखेंगे ना किसी चीज़ को पाने की, वो चीज़ें उतनी और हमसे दूर होती हैं। चेजिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ये पर्सन की बात करूँ तो ये रियूनियन के बारे में सोचते हैं, बट नो डाउट इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि थोड़े से स्टक रहते हैं। ये देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। द फूल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि रीयूनियन चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से उतने स्ट्रॉन्ग और मैच्योर एक्शंस ले पाए। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से केसेस में ना ये पर्सन गो विद द फ्लो जा रहे हैं, मतलब जैसा हो जाए जो हो जाए ये उसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी डीप डाउन ये आपके साथ एक रीयूनियन रीस्टार्ट चाह रहे हैं। इनका यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ है इस पर्सन का, कि जैसे अगर डेस्टिनी में हमारा मिलना लिखा है तो हम मिलेंगे ही, इस थॉट से ये पर्सन चलते हैं। बट फिर भी ये केयरलेस हैं, केयरलेस हैं ये एक्शंस लेने के मामले में, केयरलेस हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में, केयरलेस हैं ये किसी सिचुएशंस को टैकल करने के मामले में। आप में से बहुत से लोग ये रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, और ये वाला जो थॉट है ना ये आपको पैनिक करके जाता है। आप फिर से कोशिश करते हैं, फिर से बैलेंस्ड होते हैं। ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फेथ है कि सब कुछ आज नहीं तो कल हो ही जाएगा हमारे फेवर में, क्योंकि एक जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन ये पर्सन भी आपको कर रहा है, मतलब मैनिफेस्ट ये पर्सन भी आपको कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन थोड़े से लापरवाह हैं और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहा है मुझे। बट दिल से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिल से ये आपको ही चाहते हैं। बहुत केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए मदर इशू है, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन, लाइक आप मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं। तो इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता जो है उस लेवल तक नहीं जा सकता, ठीक है। इसी वजह से बहुत से केसेस में ये रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन आगे ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं, गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट कमिटमेंट का सीन फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर इस रीडिंग के लिए नहीं दिख रहा, कि कोई कमिटमेंट का सीन हो या शादी का सीन हो, वो मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, कि एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। ये पर्सन फ़िलहाल के लिए आपके साथ आना चाहते हैं, बट गो विद द फ्लो भी जाना चाहते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये बहुत हद तक है कि न्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो भी पर्सन इनकी लाइफ में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है उसकी तरफ इनका अटेंशन ज़्यादा ही रहने वाला है, या मैं कहूँगी कि उसका कंट्रोल इस पर्सन पे ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो आपके साथ इनका एक ऐसा कनेक्शन बन सकता है जहाँ पर कम्युनिकेशन है, फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है,
कोई मैसेज आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट के इश्यूज थोड़े से मुझे लग रहे हैं। एक कार्ड्स और देख लेती हूँ यहाँ पर। और आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं। यही प्रॉब्लम हो रही है कि ये रिश्ता एक बैलेंस की तरफ नहीं जा पा रहा है। बहुत सी फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आप कमिटमेंट ही चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक इमोशनल अप्रोच लेकर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली खुश फील करते हैं, लेकिन आगे का, फ्यूचर का, कमिटमेंट का इन्हें नहीं पता कि आगे ये क्या करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अप्रूवल के इश्यूज़ हैं, या हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करिए कि आप इस रिश्ते को ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए चलिए देख लेते हैं कब तक रियूनियन पॉसिबल है आप लोगों की। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसलिए हम ज़्यादा कार्ड्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स, चिट उल्टी दिख रही होंगी। 3 मंथ्स का है यहाँ पर, 3 मंथ्स में आपके रियूनियन पॉसिबल है। आई एम वेरी हैप्पी। 4 नंबर हो सकता है आपका, या उनका बर्थडे डेट हो सकता है, या इस मंथ में 4th मंथ में, यानी अप्रैल में आप मिल सकते हैं, या 4th डेट हो सकती है, 18th हो सकता है डेट, या आपसे रिलेटेड नंबर 10th हो सकता है। एंड यहाँ पर है 2 मंथ्स, तो किसी के लिए 2 मंथ्स भी यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है, बहुत अच्छी बात है। 13 नंबर हो सकता है आपका, या उनका बर्थडे डेट, या 13th किसी मंथ की डेट में आप मिलेंगे। 9th नंबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके लिए। 1 मंथ, वाओ, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड है नवंबर। तो जैसे हमने देखा था 3 मंथ्स का भी कार्ड आया था, 3 मंथ्स यानी कि अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी रियूनियन पॉसिबल है। 1 मंथ में पॉसिबल है, 2 मंथ्स में भी पॉसिबल है, एंड 9, 10, 18, 4 हो सकता है किसी के लिए 14 भी हो, एंड 30, ये नंबर आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पर जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। स्टेबलाइज्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।